बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। लॉस एंजलिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ बडेरा। लॉस एंजलिस की आग दीगर शहरों तक फैलने का खदशा, 60 लाख अमेरिकी खतरे के जद में आ गए। लॉस एंजलिस के जंगल से शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमेरिकियों को खतरे का सामना है। चंद घंटों बाद हवाओं का झक्कड़ चलने की पेशगोई ने हलचल मचा दी। आग लॉस एंजलिस से बाहर दीगर शहरों तक फैलने की वार्निंग जारी कर दी गई इंतजामिया ने। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग फैलने के बाद अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब से चंद घंटों बाद तेज़ हवाएं चलने के नतीजे में 60 लाख अमेरिकियों को शदीद आग के खतरात का सामना है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक रियासत के 10 शहरों के इंतजामिया के पास लॉस एंजलिस से ज़्यादा अमला मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया का कोई भी फायर फाइटर डिपार्टमेंट इन अवामिल का मुकाबला करने के काबिल नहीं होगा जिनकी वजह से आग लगी। कैलिफोर्निया की तरीक में एंटन और प्लासिडा की आग बिलतरतीब सबसे ज़्यादा तबाहकुन और दूसरी सबसे ज़्यादा तबाहकुन जंगलाती आग है। UCLA के एक तजर्बे से पता चलता है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान लगने वाली आग सेपारा को गर्म करने वाला फूल्स ईंधन की आलूदगी के बगैर दुनिया के मुकाबले में बड़ी और गर्म थी। लॉस एंजलिस के इंतजामियों को आग बुझाने वाले अमले की शदीद कमी का भी सामना है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते से अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग के नतीजे में अब तक 12,000 गार मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 150 अरब अमेरिकी डॉलर की माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है। हज़ारों इमदादी कारकुन जेलों के कैदियों को आग बुझाने के लिए तैनात किया गया है। ताम शहर की तरीक कि बदतरीन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। में मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक तेज़ हवाएं आग की शिदत कम नहीं होने दे रही। दो दिन से हवाएं बंद होने की वजह से आग की शिदत कम हो गई थी। ताम आज से चंद घंटे बाद लॉस एंजलिस की आग अब दूसरे करीबी शहरों तक फैलने की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। याद रहे कि इससे कबल गैर मुल्की खबरों इदारे के मुताबिक बताया गया था कि अमेरिकी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि लॉस एंजलिस और वेंटो काउंटी के ज्यादातर इलाके में कल से बुध की सुबह तक 50 से 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। एक माहिर अमेरिका के मुताबिक लॉस एंजलिस में आग की वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। आग की शिद्दत और इसके फैलाव की वजह से न सिर्फ इंसानी जानों को नुकसान हुआ बल्कि जायदाद, कारोबार, जंगलात और कुदरती वसाइल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2020 में कैलिफोर्निया की आग ने तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान किया था और इसके अलावा माहौल पर भी तवीलती असरात मुरतब हुए थे। रिपोर्ट एटन के इलाके में लगने वाली आग 14,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुतासर किया। अब तक सिर्फ 3% पर काबू पाया गया। इसके बहस अब तक कम से कम 1000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। मेरा घर अभी भी धकते अंगारों का ढेर है। नकल मकामी करने वालों में से एक क्लाइमेट रिपोर्टर लूसी भी शामिल थी। वो कहती हैं कि लॉस एंजलिस को एक दोज़ख नुमा मकाम में तब्दील हुए कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन मेरा घर अब भी धकते अंगारों का ढेर है। उन्होंने मजीद कहा कि अब शहर के शुमाल में एक इलाके में अपनी दोस्त के घर पर मौजूद हूँ जो लिस्टेस के जहाँ एक घर के में मौजूद हूँ जहाँ अब तक सबसे बड़ी आग 30 मील के फासले पर है। मैंने सोचा था कि हम यहाँ महफूज होंगे, लेकिन क्योंकि पूरे शहर में अब भी 6 मकामात पर आग लगी हुई है जो फैल रही है, लिए कोई जगह भी महफूज नहीं। मजीद कहना है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सोचा था कि उन्हें पनाह मिल गई, लेकिन उन्हें दोबारा नकल मकानी करनी पड़ी। हमें अपने बैग पैक करके दरवाजे के पास रखने पड़े हैं ताकि अगर कोई नए अहकामात आएँ तो 48 घंटे में दूसरी मरतबा नकल मकानी कर सकें। लॉस एंजलिस में जंगल की आग और नुकसानात पर UNA चीफ का इज़हार गम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग से हलाकतों, तबाही और हज़ारों लोगों के बेघर हो जाने पर अफसोस इज़हार किया। आग ने हज़ारों एकड़ ज़मीन को जलाकर रख दिया। लोगों के घर तबाह हो गए, जबकि आग बुझाने वाले अमला इंतहाई मुश्किल हालात में। इसके नतीजे में कम से कम 30 हलाकतें हो चुकी हैं, हज़ारों इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर इलाकों से नकल मकामी करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे अमेरिका की जानिब से मदद की कोई रस्मी दरख्वास्त जारी नहीं की गई, ताहम सेक्रेटरी जनरल ने आलमगीर यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अज़म को दोहराते हुए कहा है कि इदारे इस आफत से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद मुहैया करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा। अब कुछ गजा की जंग बंदी की खबरें। इसराइल और फ़लस्तीन ग्रुप हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा गज़े में नाफिज उलूम हो गया है, जिसमें 15 माह के तबाहकुन जंग के बाद 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कुछ मोहलत मिल गई है।
جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے 6 ہفتے مراحل میں غزہ میں قید و بعض اسرائیلی کو اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ غزہ کی سرحدوں سے بتدریج انخلاء اور انسانی امداد تک رسائی میں زبردست اضافہ ہوگا۔ امید ہے کہ پہلے مرحلے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی راہ ہموار کرے گا، جس سے تمام اسرائیلی کی رہائی اور مستقبل جنگ بندی ہوگی۔ حماس کے جنگجوؤں نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حملہ کر کے 1200 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد ہفتوں میں اسرائیل فوج نے غزہ پر